तो स्वागत करता हूँ और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सबको संबोधन करें। तो एक साफ सुथरे पद से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूँ, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा, और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, पिछला चुनाव में हार गया, सीधा कर। लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिचय से बड़ी तेजी से बदलने लगा, और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति है। अरे कमलनाथ जी तो उस विरासत को संभाले, क्योंकि इनके पिताजी पूंजीपति थे, तो उस पूंजी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होती है या किसी को उसको घटाने की? पूंजीपति तो पूंजीपति रहेंगे, कमलनाथ की पूंजीपति पूंजी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन मेरे पिताजी की पूंजी ईमानदारी, करने और करने का अंतर, जिसको मैं तो पूरी कोशिश करा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा था, शुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते में चलना चाहते थे, ईमानदारी से उनको प्रकटित किया जा रहा था। मैंने सरकार के सभी जिम्मेदारों को बात कही, लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव में, हमारा पूरा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के। तो हाटपिपलिया में कहाँ होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के ब्रांड है, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों पर क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा? इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, एक मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूं। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखवाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे, और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज गया, 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट के। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि वो बागी से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, और उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली, और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली, और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे? तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है
जो कहीं न कहीं स्वहृदयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं? मैंने बताया सर मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झकझोरा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया, रोड में हर चीज में माफियावाद एक तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने पे कहीं नहीं खिलाड़ी हूँ जिसपे शिवराज जी रहे, और शिवराज जी 0 थे, मैं हीरो हूँ। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। तो मैं शिवराज सिंह चौहान के पेश के भाव को जानता हूँ। कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे ला के दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त भले ही कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं न कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। होगी? मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूँ राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मैंने कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी यादगार करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा की। कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रही, ये सच्चाई का साथ दे रही है, ये सच्चाई का साथ दे रही है। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग हुए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जो हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। आज हम सब रक्षक हैं उस आगे आने वाली पीढ़ियों के।
और वो आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान कैसा प्रदेश चाहते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं जो सामाजिक मूल्यहीन हो। ये भारत है, ये हमें समझना है। और आज जो मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है, ये राजनीति मूल्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वागत करता हूं अपने भाई का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश, इन मूल्यों का संदेश, इंसाफ का संदेश ये पूरे प्रदेश में ये मिल जाए। मैं स्वागत करता हूं अपने राधेलाल बघेल जी जो पूर्व विधायक रहे हैं सेवड़ा से, ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज इन्होंने भी सच्चाई दिखाई, और सच्चाई इन्होंने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता। जब मुझे मिले थे मैं कोई टिकट नहीं चाहता, मुझे दीपक भाई ने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, बहुत सारे मिलते हैं, बात करते हैं, जो कहते हैं कांग्रेस में हम आते हैं पर टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ टिकट मैं नहीं आपको आश्वासन दे सकता, टिकट मेरे स्थानीय लोग देंगे, और अगर स्थानीय लोग चाहें आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको आना आइए, नहीं आना चाहिए। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।